इंडिया का गेम बिगाड़ देगी मायावती। यूपी में हाथी की सीधी चाल का गुणागण जानिए। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मायावती अगले लोकसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब बीएसपी का हाथी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगा। विपक्ष पहले भी आरोप लगाता रहा है कि आईटी ईडी के खौफ के कारण मायावती बीजेपी के प्लान का हिस्सा बन जाती है। 2024 में बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने से विपक्षी दलों के गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने बर्थडे पर इंडिया गठबंधन को बड़ा सरप्राइज दिया है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए इन्होंने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के यूपी प्रभारी ने बहुजन समाज पार्टी से चुनावी तालमेल को हवा दी। बसपा प्रमुख ने अखिलेश यादव को भी खरी खोटी सुनाते हुए सपा के फ्रेंडली फाइट के मंसूबे पर भी पानी फेर दिया। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। मायावती ने कहा कि विरोधी दल इनके संन्यास की अफवाह फैला रहे हैं। इन्होंने कहा कि वह अभी संन्यास लेने वाली नहीं है, यह अंतिम समय तक पार्टी के लिए काम करती रहेगी। बीएसपी चीफ के ऐलान की बात तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय होगा। बीजेपी, बीएसपी और सपा रालोद कांग्रेस के गठबंधन के बीच यूपी में फाइनल मुकाबला होगा। मायावती के फैसले से बीजेपी नेताओं ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों पर 1-to-1 फाइट की मंसूबे भी ध्वस्त हो गए। 80 लोकसभा सीटों पर अब नहीं होगी 1-to-1 फाइट। 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने सभी लोकसभा सीटों पर 1-to-1 फाइट का फार्मूला दिया था। इंडिया गठबंधन भी इस फार्मूले पर राजी था। विपक्षी दलों को कोशिश है कि 2024 में बीजेपी के सामने विपक्ष की ओर से सिर्फ एक उम्मीदवार हो। 1977 के लोकसभा चुनाव में तब के विपक्षी दलों ने जनता पार्टी इस फार्मूले पर बनाई थी। तब जनता पार्टी ने ताकतवर इंदिरा गांधी और इनकी पार्टी को हराकर केंद्र की सत्ता हासिल की थी। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में भी सभी विपक्षी दल एक छतरी के नीचे इकट्ठा हुए। विपक्षी दलों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी जीत के लिए 80 लोकसभा सीटों वाले में ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों की दरकार थी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच समझौते की राय बनी। दलों ने बीएसपी प्रमुख मायावती को भी गठबंधन में शामिल करने की कोशिश की, मगर यह नहीं मानी। कुछ दिन पहले बीएसपी सांसद मलुक नागर ने गठबंधन में शामिल होने के लिए मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाने की शर्त रखी थी। इससे बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अफवाह को हवा मिल गई। मगर अपने जन्मदिन पर मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर सपा कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी का वोटर शेयर बड़ा था, मगर सीटों का हुआ था नुकसान। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और सपा गठबंधन ने बीजेपी को झटका दिया था। दोनों दलों ने मिलकर बीजेपी से 9 सीटें छीन ली थी। 2014 में 71 सीट जीतने वाली बीजेपी को 2019 में 62 सीटें मिली थी। पिछले चुनाव में वोट शेयर का खेल भी जबरदस्त रहा। 2014 के मुकाबले बीजेपी को 2019 में 7.35% वोट ज्यादा मिले थे, मगर इसकी सीटों की संख्या कम हो गई। समाजवादी पार्टी का वोट 4.4% कम हुआ था और बीएसपी को 0.34% वोट का मामूली नुकसान हुआ। सीटों का फायदा बीएसपी को ज्यादा हुआ। बीएसपी को 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तब अखिलेश यादव का बयान आया कि सपा के वोट तो बीएसपी को ट्रांसफर हो गए, मगर बीएसपी के वोटर बीजेपी की तरफ चले गए। बीएसपी अपने वोटरों का गठबंधन के पक्ष में नहीं ला सकी। अकेले चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को कुल 6.36% वोट मिले थे, मगर यह सिर्फ एक सीट रायबरेली में ही जीत हासिल कर सकी थी। कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 1.17% की गिरावट आई थी। 2024 के विषाद पर विपक्ष की बाजी पलटी हुई नजर आ रही है।
2017 के बाद से दूसरी बार कांग्रेस और सपा एक बार फिर साथ साथ है और मायावती अकेली है। गैर जाटा वोट बीजेपी के साथ बुंदेलखंड और वेस्टर्न यूपी में भाजपा को फायदा। दोस्तों, सवाल यह है कि बीएसपी के फैसले से किसे नुकसान होगा, बीजेपी या विपक्षी गठबंधन को। बीजेपी इस चुनाव में 70+ सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। महागठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आई हैं यह तय नहीं है। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने वेस्टर्न यूपी की 4 सीटों बिजनौर, नगीना, सहारनपुर और अमरोहा में जीत हासिल की। पार्टी ने पूर्वांचल की 6 सीटों मतलब गाजीपुर, श्रावस्ती, घोसी, जौनपुर, लालगंज और अम्बेडकर नगर पर कब्जा किया। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी इन सभी इलाकों में हार गई। विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 13% वोट मिले थे। दोस्तों, विश्लेषण में यह सामने आया कि एक दशक पहले तक बीएसपी के कोर वोटर माने जाने वाले दलितों का एक मुश्त वोट बीएसपी को नहीं मिला। यूपी के 22% दलित वोटरों का एक तबका बीजेपी की ओर चला गया। गैर जाटा वोटर ही बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए। यूपी में 12% जाटा और 10 वोटर गैर जाटा दलित वोटर है। गैर जाटा वोटरों के सपोर्ट के कारण बुंदेलखंड की सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की। वेस्टर्न यूपी की 29 में 13 सीटों की जीत में जाट और दलित वोटरों की जुगलबंदी बीजेपी को रास आई। 2024 में त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसपी के कोर वोट बैंक यानी दलित वोटर किधर जाएंगे। बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की नजर भी दलित वोटरों पर लगी है। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए दलितों को लुभाने का कवायद कर रखी है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार अगर बीएसपी, सपा और कांग्रेस साथ होते तो करीब 44% वोटरों एकजुट होते और मुकाबला दो तरफा होता। मगर सपा और कांग्रेस के एक साथ होने से करीब 26% वोट पोलबंद होगा, जो बीजेपी के 49% के मुकाबले के लिए काफी कम है। यूपी की संवर्ण जातियां बीजेपी की ओर मानी जाती है। दोस्तों, राम मंदिर के प्रभाव के कारण ओबीसी वोटर का पलड़ा भाजपा की ओर झुकने का अनुमान है। 18% वाली बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव में उतरेगी तो विपक्ष का वोट बांटेगी, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है।